अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है जी कि बच्चे पैदा करने के बाद जब बकरी बच्चा दे देती है तो उसके बाद बच्चे को कैसे संभालना है। तो उस सिलसिले में जी डॉक्टर अली रज़ा साहब हमारे साथ खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो बच्चा बकरी पैदा कर देती है उसके बाद बच्चे को कैसे हमने मैनेज करना है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं कि कॉन्फिडेंस बहाल हुआ जी? जी ऑलमोस्ट काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब कह रहे थे बैठ के वीडियो नहीं बनानी वरना कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो आप आज खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब फिर बताएं जी बच्चे की केयर, बच्चा पैदा जब हो जाता है उसके बाद कैसे संभालना है उसको जी, सारी चीज़ें बताएं। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे के मदर केयर बिफोर किडिंग क्या होती है, उसके बाद असिस्ट कैसे करना है। अब हमने इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करके हमारे पास बच्चा आ गया, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा सारा पिछली मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारे पास बच्चा के, अभी बच्चा उसने किडिंग कर दिया, बच्चा आ गया बाहर, तो अगर तो उसको जिसको नेवल जो उसको कहते हैं हम, ठीक है, अगर वो तो टूट गया तो उसको डिसइंफेक्ट करें, ठीक है। अगर नहीं टूटा तो थोड़ी देर वेट करें ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अभी ब्लड सप्लाई जारी रहती है तो वो बच्चे की तरफ पूरी आ जाए। उसके बाद उसको काटें और डिसइंफेक्ट करें। उसके बाद जो हमारा अगली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हमें पता है कि वो बच्चा अमनियोटिक जो हमारी होती है सैक उसके अंदर होता है, फ्लूइड के अंदर होता है, जिसकी वजह से जब किडिंग के दौरान बच्चे की सांसें बहाल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। यूजुअली पेट के अंदर तो बच्चा सांस नहीं ले रहा होता, वो तो इसको जो ब्लड आ रहा है माँ की तरफ से वही ऑक्सीजन दे रहा होता है, लेकिन जब वो किडिंग के दौरान बच्चे को सांस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड उसकी नाक के अंदर और मुंह के अंदर थोड़ा बहुत चला जाता है। तो हमने क्या करना है कि बच्चे को उसकी नाक और उसका मुँह हमने अच्छी तरह साफ़ करना है, ठीक है। उसको हो सके तो हम हर बच्चे को 5 से 7 सेकंड उसको पिछली टांगों से पकड़ थोड़ा लटकाएं और उसके लंग्स को थोड़ा सा रब करें ताकि उसकी सांस बहाल हो अच्छी तरह और जो फ्लूइड है अंदर वो निकल जाए। उसके बाद हमने बच्चे को क्या करना, अगर तो सर्दी है, हमारा अब जो सीज़न आ रहा है हमारे की किडिंग है जो सितंबर है, तो नॉर्मल इतना मौसम सर्द नहीं है, अगर गर्मी का मौसम है तो इतना टेम्परेचर रहेगा, लेकिन अगर सर्दियों में हो तो आप बच्चे को अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है, उसको गर्म जगह पे रखें, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर हमने तो साफ़ करने से पहले अगर हमने बच्चे को माँ के साथ रखना है तो हम माँ को लीक करने देंगे ताकि माँ लीक करे। लीक करने का एडवांटेज ये होता है कि माँ जब लीक करेगी तो जो बच्चे की सर्कुलेशन है वो बहाल होती है, ब्लड सप्लाई थ्रू आउट दी बॉडी जो बहाल हो जाती है, और दूसरी चीज़ उसको गर्माइश मिलती है। और अगर दूसरा पॉइंट, अगर हमने माँ के साथ नहीं रखना, हमारा जो हार्ट है वो बड़ा है, ठीक है, तो हम बच्चे को अलहदा कर लें, ठीक है, साफ रख के गर्म जगह पे रखें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है वो हमारी आती है क्लोस्ट्रम, बोली जिसको हम कहते हैं, बोली पिलाना। ये याद रखें कि बोली जो है वो ही बच्चे के लिए 2 महीने के लिए इम्यूनिटी है, क्योंकि 6 से 8 हफ्तों तक बच्चे का इम्यून सिस्टम नहीं तैयार हुआ होता, जो सराउंडिंग में हमारी डिजीज़ है, और हमारे अनहाइजीनिक कंडीशंस भी हमारे कंट्री में, हमारे जो चीज़ें हैं वो मेंटेन भी नहीं हो पाती, ठीक है। फुल हम ट्राई करते तो हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो जो क्लोस्ट्रम है वो माँ के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उस टाइम उसके अंदर सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, और क्लोस्ट्रम ट्राई करें कि विद इन 30 मिनट्स निकालें, विद इन 30 मिनट्स बच्चे को क्लोस्ट्रम पिला दें जितना वो पी ले। कोशिश करनी चाहिए कि विद इन 2 आवर्स मैक्सिमम उसके 10% हम बॉडी वेट उसको पिलाएं, ठीक है। मतलब अगर 2 kg का है तो 200 ml उसको पिला दें, ठीक है। 4 kg का तो 400 ml उसको पिला दें। 10% ऑफ बॉडी वेट क्लोस्ट्रम हमें उसे लाजमी पिलाना चाहिए, ठीक है। और ट्राई करें कि जो फर्स्ट 24 आवर है उसमें मैक्सिमम पिलाएं, विद इन 2 आवर्स जो है उसमें भी पिलाएं, लेकिन 24 आवर्स तक कोशिश करें कि विद इन जो फर्स्ट 24 आवर्स पहली 24 घंटे हैं उसमें 4 टाइम पे कर लें क्लोस्ट्रम पिलाएं उसको। उससे ये होगा कि बच्चे की इम्यूनिटी होती है अगले 2 महीनों के लिए, यही बच्चे के लिए इम्यूनिटी है। क्योंकि हम अगर बाहर से भी ट्रीटमेंट, अगर उसको डायरिया वगैरह लग जाता है तो हम बाहर से भी ट्रीटमेंट करेंगे, वो सिर्फ सपोर्टिव है, लेकिन जो अंदर का मेन इम्यून सिस्टम है वही है क्लोस्ट्रम जो बोली दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिश करनी है कि हमने बच्चे को ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे मट्टी है, ठीक है, या जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन है, गीली जगह पे नहीं रखना उसको, बिल्कुल खुश्क जगह पे, साफ जगह पे और मट्टी वाली जगह पे नहीं रखना। ये या कुछ पॉइंट्स अगर सवालात हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, जो उसका नाड़ू शाड़ू है वो बता दिया आपने? जी, वो नेवल का मैंने बताया कि नाड़ू जो है वो आपने अगर तो कट गया खुद ही
फीडिंग के दौरान, बच्चा देने के दौरान, तो उसको आप डिसइंफेक्ट लगाएं, पायोडीन लगा सकते हैं, क्लोरहेक्सिडिन का सोल्यूशन आता है वो लगा सकते हैं, ठीक है। नाड़ू से जो डिसइंफेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत से इन्फेक्शन, बाकी तो सारी बॉडी जो होती है बच्चे की वो ठीक होती है, लेकिन जो नाड़ू होता है उसके नीचे जो ब्लड सप्लाई और वो सोर्स होता है इन्फेक्शन फैलाने का, इससे ये इनमें एक तमाम जो जोड़ों का वो इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, अर्ली एज में। उसका हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे, उसका नेम और सारा उसको ट्रीटमेंट वगैरह भी वो हो जाता है। तो उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि उसके अंदर जरासीम ना जा सके। ठीक। और बच्चे का नाक नहीं साफ़ करना? जी जी, नाक मैंने बताया कि बच्चे को अच्छी तरह जब फीडिंग होगी है, ठीक है, बच्चे को उसका नाक अच्छी तरह जो उसके अंदर पानी या म्यूकस जिसको कहते हैं वो अच्छी तरह साफ़ करें। मुंह के अंदर से भी उंगली के साथ हलक तक उसके अच्छी तरह साफ़ करें और उसको बेशक आप 5 से 7 सेकंड 10 सेकंड उसको उल्टा लटकाएं, उसके लंग्स को रब करें ताकि उसके अंदर अगर थोड़ा बहुत फ्लूइड है वो निकले, ताकि उसकी रेस्पिरेशन, उसका सांस लेना बहाल हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चे को हमेशा निकाल के ना साफ़ सुथरी जगह पे रखें, नीचे कपड़ा बिछाएं साफ़ सुथरा या ताज़ा घास बिछाएं, गंद पे ना रखें वरना वहाँ से भी इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर सर्दी है, मौसम ठंडा है, तो उसी वक्त निकालते साथ ही उसको ना तौलिए में लपेट दें, तौलिए में लपेट के अच्छी तरह उसको खुश्क करें, सर्दी बिल्कुल ना लगने दें। और इसी तरह उठा के उसे ऐसे कमरे में ले जाएं जहाँ पे टेम्परेचर पहले ही मेंटेन हो, हल्का सा भी उसे सर्दी का एक कह लें कि फंडाका लग गया ना, हो गया। जी जी, ऐसे ही है। ये सीज़न में भी हमारे पास जिस तरह हम कह रहे हैं कि गर्मी है, लेकिन इसमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको फिर भी अगर थोड़ा सा बारिशों का मौसम है, हवा भी ठंडी चल रही है, तो बच्चा आ गया तो फिर भी उसको आपने टेम्परेचर उसके बॉडी के मुताबिक देना है। ये ना हो कि थोड़ा टेम्परेचर लो और आप कहें नहीं कोई नहीं गर्मी है, लेकिन फिर भी आपने बचाना है बच्चे को, क्योंकि सर्दी में इफेक्ट करती है बच्चे। बिल्कुल। ये थी हमारी आज की वीडियो। डॉक्टर साहब ने काफ़ी मुफीद मशवरे दिए हैं। इसमें इनका एक मशवरा बड़ा ज़बरदस्त पायदार है कि पहले 2 घंटे में बच्चे को कोशिश करें कि 2 बार दूध पिलाएं कलस्ट्रम यानी कि, और मैक्सिमम पिलाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कलस्ट्रम से बच्चे में मुंतकिल होती हैं। और जब तक बच्चे का मैदा नहीं बनता, आमतौर पर 6 हफ्ते से 8 हफ्ते में बच्चे का मैदा बनता है, तो जब तक वो ठोस ग़िज़ा नहीं खाने लग पड़ता उस वक्त तक वो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। उस वक्त तक ये जो पहले 2 घंटे में जो उसे कलस्ट्रम मिलता है ना, वो उसे 2 माह सपोर्ट करता है। ये इनका बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी।